which move in such a way that the ratio of its distance from a fixed point called focus to its distance from fixed straight line is always constant. तो ये जो कांस्टेंट होता है बेटा, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, विच इज लेस देन 1, और यहाँ पर इसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये लिखिए भाई, इसकी डेफिनेशन है इलिप्स की। इलिप्स इज द लोकस ऑफ द पॉइंट which moves in such a way that the ratio of its distance from a fixed point called focus to its distance from a fixed straight line। fixed straight line क्या कहलाती है, इसको पता है? डायरेक्ट्रिक्स। फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ई, और वो हमेशा लेस देन 1 होता है। जैसे ये आपका बोल रहा है, ये पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है, मूव कर रहा है, ये फोकस फिक्स पॉइंट है, ये कहलाता है फोकस, और ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर PS अपॉन PM इक्वल टू, इसको बोलते हैं ई, इसेंट्रिसिटी, और ई का वैल्यू यहाँ पर किससे कम होता है? 1 से कम होता है, ये लेस देन 1 होता है। ये बनाओगे तो PS अपॉन PM इक्वल टू ई, और ई इज लेस देन 1, ये कंडीशन है। इसको बनाइए। टारगेट कौन है? एक तो कंगना है, एक ध्रुव है, एक शेरसिंह है, और एक ठीक है विष्णुकांत। ये ई का वैल्यू लेस देन 1 होगी। So ellipse is the locus of a point which moves in such a way the ratio of its distance from a fixed point called focus to its distance from a fixed straight line called directrix is always constant, and this constant ratio is called eccentricity, और ये ई का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ई का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। तो ये हमारा भाई इसेंट्रिसिटी का इलिप्स का है। अब बेटा मैं तुम्हें इसका बिल्कुल एक चीज बताता हूँ, यदि किसी ने बनाया हो ग्राउंड में, आपने किसी ने वर्क किया हो, तो इसका जो लोकस होता है वो क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, समझना। आपने बहुत बड़ी रोड ले ली, एक बहुत बड़ी रोड ले ली, उस रोड को, जैसा आपको ग्राउंड को इलेक्ट्रिकल ग्राउंड बनाना है, उसकी मार्किंग करनी है इलेक्ट्रिकल ग्राउंड की, तो आप कैसे करोगे समझो। मिडिल ऑफ द ग्राउंड में जैसे पिच होती है ना, ये पिच, इस पॉइंट पर आपने एक आयरन नेल गड़ा दिया, यहाँ पर भी एक आयरन नेल यहाँ पर और यहाँ पर फिक्स कर दिया, और रोप का एक सिरा यहाँ टाइट कर दिया और दूसरा सिरा यहाँ टाइट कर दिया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ?
आपने मिडिल ऑफ द ग्राउंड में दो सरिये गाड़ दिए। एक सरिये पर जो आपकी रस्सी है उसका एक सिरा वहां पर बांध दिया और दूसरा सिरा बी पे बांध दिया। क्लियर? इसका मतलब आपकी है ना रस्सी बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बीच में आपका कुछ नहीं। अब आपने रस्सी को पकड़ लिया, पूरी रस्सी जो भी है उसको यहाँ तक ले गए, तो ये रस्सी यहाँ तक आ गई, यहाँ पकड़ लिया आपने, बिल्कुल खींच लिया आपने, बिल्कुल भी स्लेज नहीं होना चाहिए। और आप उसको लेके घूमते रहे और पीछे एक आदमी है जो उसको क्या कर रहा है, जहां जहां मूव कर रहा है वहां पर वो मार्किंग करता रहेगा। तो जैसे ही आप उसको मार्किंग करोगे तो आपको ये वाला फिगर मिलेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिकल ग्राउंड बनता है। इलेक्ट्रिकल ग्राउंड की मार्किंग इस तरह से होती है। मैंने तो की हुई है इसलिए मुझे याद है। ये एक आपका, आपको किसी को ध्यान हो तो देखो आप, इस तरह की इलेक्ट्रिकल ग्राउंड की मार्किंग होती है। एक बहुत बड़ी रस्सी लेते हैं, बीच में दो आपको आयरन नेल गाड़ देते हैं, रस्सी का एक सिरा ए पर टाई अप कर दिया, बी सिरा बी पर टाई अप कर दिया, और रस्सी का कोई भी एंड टूटा हुआ नहीं है, उसको आपने खींच लिया जितना जा सकता है और वहां पर आपने मार्किंग चालू कर दी। और मार्किंग चालू करिए तो आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो इस तरह से आपका ये आयरन नेल, ये आपके जैसे ये है, तो ये आपका, ये यहाँ पर इसकी फोकस कहलाती है। दो फोकस होती है, ये फोकस है, ये फोकस है, ये। अब जैसे ए और बी और ये पी, तो कुल मिला के बात ये बोल रहा है ए पी प्लस बी पी ये कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ए पी प्लस बी पी का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। ए पी प्लस बी पी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये समझ में आ गया भाई? आप इसको घर पे भी, मतलब आप एक काम करना, एक बड़ा सा मतलब वो ले लेना, धागा ले लेना, एक धागे को एक पेन से टाई अप कर लेना, दूसरे को दूसरे के पेन से टाई अप कर लेना, और फिर उसको आप मूव करना, तीसरा वाला जो पॉइंट है उसको मूव करोगे तो आपको ये वाली फिगर मिलेगी। एक बार बना के देखना तो आपको इलेक्ट्रिकल फिगर मिलेगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल मार्किंग इस तरह से होती है, ये इलिप्स होता है। चलिए अब अपन आ जाते हैं इसकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी इलिप्स की? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपकी इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब मैं बना रहा हूँ, ये समझना, ये इलिप्स है, ये बीच में इसका सेंटर कहलाता है, ये सेंटर 0 0, ये इसके वर्टेक्स कहलाते हैं, मतलब ए और ए और बी। ए होता है स्मॉल a कोमा 0 क्योंकि ये पर है, ये होता है 0 कोमा बी, ये ए डैश है माइनस a कोमा 0, और ये 0 कोमा बी डैश है 0 कोमा माइनस। अब यदि ये बड़ा है तो ये वर्टेक्स कहलाएंगे ए और ए, ये आपका वर्टेक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इसके दो फोकस होंगे, एस और एस डैश। फोकस पी कोमा जी, पी से डिनोट करें माइनस पी कोमा जी, ये इसके फोकस है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। अगेन दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, एक्स इक्वल टू ए बाई बी और इधर एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ई की वैल्यू होती है ए ई, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स।
इसका आप बनाइए भाई, फिगर को, ये फिगर आप बनाइए। फिर आप पूरा इसके बारे में बस इसकी वो बता दूंगी आपको, टेबल जिसमें हम निकालेंगे चीज। तो आपको तो जनरल आइडिया रखना है कि ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, वो सब अभी लिखवाना है। लिख लीजिए। यहाँ पर ये जो मैंने फिगर बनाया है इसमें ए बी से बड़ा है। ये कहलाती है इसकी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये कहलाती है इसकी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस ये बड़ा है तो ये मेजर एक्सिस कहलाती है और ये माइनर एक्सिस। चलिए अब मैं अब इसमें जो हमारे काम की चीज है वो देख लेते हैं। ये हटा दें, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक टेबल बनाइए। ये पहला इलिप्स ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों की इक्वेशन सेम होती है, इस तरह का इलिप्स बनेगा। दूसरी इक्वेशन मैंने क्या बोला, इक्वेशन सेम होगी। यहाँ पर ए लेस देन बी है तो इलिप्स इस तरह का बनेगा। सबसे पहले सेंटर, मैंने क्या बोला, ये सेंटर होता है 0 0, दोनों का सेंटर 0 0, दोनों का सेंटर 0 0। सेकंड हम बात करेंगे वर्टेक्स। मैंने बोला इसका वर्टेक्स ये होता है मेजर एक्सिस का, प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसका वर्टेक्स मेजर एक्सिस ये तो 0 कॉमा प्लस माइनस 0, ये इसका वर्टेक्स। फोकस, दो फोकस होंगे, प्लस माइनस सी कॉमा 0, 0 कॉमा प्लस माइनस सी। और मैंने अभी क्या बोला, सी किसके इक्वल है, ए ही यहाँ पर होगा बी के इक्वल। सी होगा आपका ए ही और इधर होगा आपका बी के इक्वल। फिर इसेंट्रिसिटी ई, जो यहाँ से निकल गया ई इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ से निकल गया ई इक्वल टू सी बाई बी। अच्छा एक चीज और याद रखना, इधर होगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर होगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो बड़ा है। फोकस होगा, इसेंट्रिसिटी होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, और इधर हो गया y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a,
इधर हो गया 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, इधर आ गया 2, और लास्ट लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन, लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन 2b² अपॉन a, 2a²। अब ये टेबल बना लो भाई, ये क्योंकि ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये टेबल याद हो गई तो आपका इलिप्स भी, हाइपरबोला भी बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा ये हाइपरबोला। बस ये लिख लीजिए, लिखो इसको, मैं दे रहा हूँ अभी 2-3 मिनट का टाइम, आप लिख लीजिए आराम से। लिख लीजिए बेटा आराम से। चलिए भाई करें, तो लिख लिया कि सबने? Yes, sir. तो अब देखो इस पर किस तरह की क्वेश्चंस बनते हैं, ये एक्सरसाइज 11.3 है हमारी। अब किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो देखते हैं। अब जैसे मैं सारी चीजें निकालने के लिए बोलेगा बस, वो और कुछ नहीं बोलेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाला ही लेता हूँ, x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। देखना बेटा, सब कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो a² इक्वल टू 36 हो गया, तो a इक्वल टू 6 हो गया, b² इक्वल टू 16 हो गया, b इक्वल टू 4 हो गया। सबसे पहले तो a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब हम देख रहे हैं कि a b से क्या है, बड़ा। a b से बड़ा है, a b से बड़ा है।
A is greater than B. अब यदि A B से बड़ा है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, उसने पूछा होगा वर्टेक्स, तो A B से बड़ा है तो वर्टेक्स होगा प्लस माइनस ए कोमा बी। तो ये तो हमारा वर्टेक्स आ गया प्लस माइनस 6 कोमा बी। फिर फोकस निकालने के लिए फोकस होता है प्लस माइनस सी कोमा 0। तो सी की वैल्यू निकलेगी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब 36, ए का मतलब 6 का स्क्वायर 20। तो सी का वैल्यू प्लस माइनस, प्लस का मतलब लिखना, माइनस का मतलब लिखना 2√5। इसमें कोई दिक्कत नहीं आता, सी की वैल्यू है। नो सर। तो सी की वैल्यू 2√5, तो सी आ गया आपका। तो देयरफॉर फोकस प्लस माइनस 2√5 कोमा 0। ये आपका फोकस हो गया प्लस माइनस 2√5 कोमा 0। ये इसका फोकस हो गया। दूसरा काम, पहला हमेशा वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स के बाद फोकस निकालेंगे, फोकस के बाद आप इसेंट्रिसिटी निकालोगे। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे समझो। थर्ड, इसेंट्रिसिटी P इक्वल टू ए बाई, सॉरी E इक्वल टू ए बाई सी, मतलब लिख दिया सी बाई ए, क्योंकि सी इक्वल टू ए ही होता है ना, तो E इक्वल टू सी बाई ए। मैंने उसमें क्या लिखा था, E इक्वल टू टेबल में सी बाय C by A. सी बाई आता ना, E इक्वल टू सी बाई ए। तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 2√5 और बी की वैल्यू आ गई आपकी, ए की वैल्यू आ गई 6। तो इसेंट्रिसिटी आ गई √5/3। इसकी इसेंट्रिसिटी आ गई √5/3। फिर हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ए का वैल्यू है हमारा 6, √5/3 मतलब प्लस माइनस 18/5। ये हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया आपके पास। फिर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया आपका 2a, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। फिर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस हो गया आपका 2b, तो 2 इंटू बी कितना था 4, 8 हो गया। और लास्ट हो गया आपका लेंथ ऑफ एल आर, लेटर सेक्शन, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 8 प्लस 6, तो ये आ गया आपका 16/3। दिस इज लेंथ ऑफ एल, ये आपका लेंथ ऑफ एल आर होगी। देने का उसका मतलब, उसको देने का अपने क्या मतलब है। वो जनवरी वाला देने का रहा है ना, अच्छा दिसंबर वाला दे रहा है क्या? तू तो पहले बोल रहा था ना जनवरी वाला दे। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ एल आर। यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया, ये समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, बस ये काम करना है बेटा इस वाली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सारी चीजें निकालनी है जो मैंने अभी बोला निकाला।
इक्वेशन है ये है आपकी 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 142। इसके लिए हमें बाकी की सारी चीजें निकालनी जो अभी निकाली। कैसे निकालेंगे? पहले तो 144 से सबको डिवाइड कर दो। तो x² अपॉन 4 36 कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। तो a² का वैल्यू 4 है तो a का वैल्यू 2 हो गया, b² का वैल्यू 36 है तो b का वैल्यू 6 हो गया। तो ये आ गया हमारा x अपॉन 2, सॉरी a इज लेस देन b आ गया। यहाँ से हमें पता लग गया कि a का वैल्यू b से कम है, a इज लेस देन b। ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया। अब a b से कम आ गया तो अब हम एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं। पहला वर्स x 0 प्लस माइनस b, ये वर्स x हो गया। फोकस होता है 0 प्लस माइनस c, तो c² इक्वल टू, क्योंकि b बड़ा है इसलिए b² माइनस 8, b² मतलब 36 माइनस 4 32, तो c का वैल्यू आ गया 4√2। तो देयरफॉर फोकस इज 0 प्लस माइनस 4√2, ये इसका फोकस है। 0 प्लस माइनस 4√2, दिस इज द फोकस। देन इसेंट्रिसिटी, भाई c इक्वल टू बी होता है तो e इक्वल टू c/b हो गया। c की वैल्यू 4√2 तो b की वैल्यू है आपकी 6, तो 2√2/3, ये हमारी इसकी इसेंट्रिसिटी होगी। ये सब 1 से कम है, देखो 2√2/3, इसकी वैल्यू आप निकालोगे ना, 2√2 की वैल्यू कितनी होती है लगभग? 2.88। हाँ 2.88 होती है डिवाइड बाय 3, तो 1 से कम आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए ये हमेशा 1 से कम आएगी, इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम आएगी। इसमें इलिप्स में पैराबोला में इक्वल टू 1 होती है, इसलिए हम दोनों की लेंथ इक्वल करते हैं। पैराबोला में इक्वल टू 1 होती है और इलिप्स में लेस देन 1 होती है। चलिए ये तो हो गया इसेंट्रिसिटी। फिर आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू प्लस माइनस b/e, b का वैल्यू 6, e का वैल्यू 2√2/3, y इक्वल टू प्लस माइनस 9/√2। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू बी 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, टोटल एक कितना 2 था 4, एंड 7th लेंथ ऑफ LR 2a² अपॉन b, a² की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू 6, 4/3, ये सारी वैल्यू आ गई। तो पहली टाइप की प्रॉब्लम तो ऐसे बनेगी जिसमें सारी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोले। ये तो हमारी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है। अब हम सेकंड टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं। ये तो कर लेंगे भाई, जो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। टेबल याद होनी नो चाहिए। सर। हाँ टेबल याद हो।
चलिए नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। अब कभी कभी कुछ चीजें गिवन होगी और आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए बोला जाएगा। भाई कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे वर्टेक्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है 0, ±13 और फोकस गिवन है 0, ±5। देखो वर्टिसेस गिवन है, भाई इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। तो x² + y² + b² = 1। vertices and focus lies on y-axis. So therefore vertices होगी +0, ±b और हमें गिवन है 0, ±13। तो b का वैल्यू 13 आ गया। फोकस 0, ±3 गिवन है +-5, तो c का वैल्यू 5 आ गया। ऐसे कंपेयर करना है। अब मेरे पास b आ गया, c आ गया, बस मुझे a निकालना है। तो मुझे तो पता है c और b और a में रिलेशन क्या होगा भाई। c² = b² - a² b² - a² बेटा, नॉट a² - b², क्योंकि b बड़ा है। c² = b² - a²। c का मतलब 25, b का मतलब 169। तो a² हो गया 169 - 25 144। तो ये हो गया 12। अब a आ गया। तो therefore इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई हमारी x/12 x² / a² + y² / b²। ये निकालना था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। x² / 144 + y² / 169 = 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ गई। ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए बोलेंगे। लिख लीजिए फिर और देखते हैं। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 और फोकी गिवन है आपको ±5,0। अब मुझे इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। अब बेटा फोकस कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है। x एक्सिस। एक्स एक्सिस पर लाई करने का मतलब है ए बी से बड़ा है। तो हम बोलेंगे फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, so therefore a is greater than b। equation of ellipse x² / a² + y² / b² = 1। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 जो कि 2a के बराबर है। तो a का वैल्यू 13, फोकी ±5,0 जो कि ±a, 0 के इक्वल। तो a का वैल्यू सॉरी c का वैल्यू 5। और मुझे पता है कि c² = a² - b²। तो c² हो गया 25, तो किसी वाले हो गया, बस थोड़ा चेंज हो गया। तो b² = 144 मतलब b = 12।
तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखिए नेक्स्ट। Find the equation of ellipse find the equation of ellipse whose major axis on y axis, whose major axis is on y axis, passing through the point, passing through point 3, 2 and 1, 6. Passing through point 3, 2 and 1, 6. अब हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है जिसका मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस, तो पॉइंट है 3, 2 और 1, 6 के पास। तो भाई उसने वाई एक्सिस पर मेजर एक्सिस बोल दिया, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए लेस देन बी। नाउ इट पासेस थ्रू 3, 2 and 1, 6। तो बेटा 3, 2 इसको सेटिस्फाई कर लो, 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सेकेंड। बस हमें ए और बी को फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके ए और बी निकालना है। इतना लिख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके ए और बी निकालना। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 9 से कर दो, इसका हमें ये मिल जाएगा। तो 81 बाई ए स्क्वायर 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये सेकंड तो एज जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो गया ये। तो ये हो गया आपका 80 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 8, ए स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, फर्स्ट में रख दो। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गई हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। इस तरह से ये वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी, इस तरह से ये वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो इलिप्स में बस हमें इतना ही काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस आपको इक्वेशंस ध्यान रखनी है और उसकी बाकी की चीज़ें कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। बस वो चीज़ें समझ में आ जाएगी तो हमारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। इसको कॉपी करिए। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
और फ्राइडे से आपका रिवीजन चालू हो जाएगा। अब रिवीजन अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक करेंगे बेटा, एक एक चैप्टर सिस्टमेटिक। कोई भी ये नहीं बोलेगा सर कितनी बार पढ़े, करना पड़ेगा। रिवीजन करिए, ज़्यादा अच्छा है, आपके फायदे की बात है। मेरे को क्या दिक्कत होगी, नहीं तो तुम बोलोगे कितनी बार करवा दूंगा। भाई एक्सरसाइज इसके होमवर्क को लिख लो, क्योंकि ये तो इसमें तो ऐसा ही था। 11.3 कोई भी एक जना भेज देना ग्रुप पे। 11.3 का सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, 9, 13, 16 और 20, बस वो 2, 4, 5, 9, 13, 16, 20। ये आपका एक्सरसाइज 11.3। दोबारा इधर देख लेते हैं। 2, 4, 5, 9, 13, 16, 20, 11.3। अब देखिए इसमें 3 वर्ड प्रॉब्लम है आपकी जो मिसलेनियस सेक्शन है। 3 वर्ड प्रॉब्लम है। इसे एक दो आज कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। वैसे कल बहुत टाइम है, क्योंकि हाइपरबोला में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें इलिप्स पता है, तो हाइपरबोला इजीली हो जाएगा। हाइपरबोला में टाइम नहीं लगेगा। तो एक तो कर ही लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम। An arch is in the form of semi-ellipse. An arch is in the form of semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. At the center. Find the length of the arch. Length of arch at point 1.5 meter from one end. From one end. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 से आपकी मिसलेनियस सेक्शन। ये बोल रहा है बेटा ये सेमी इलिप्स है। देखो सेमी इलिप्स का मतलब आधा इलिप्स। ये मैंने सेमी इलिप्स बना दिया इस तरह का इलिप्स। ये 0, 0, 8 मीटर वाइड है। ये 8 मीटर वाइड है और 2 मीटर हाई है। बेटा 8 मीटर वाइड है मतलब 2a = 8 और 2 मीटर वाइड है मतलब b। ये पूरा 2 भी नहीं है बेटा, आधा ही है, तो b = 2। ये समझ में आया? Yes, sir. बेटा ये समझ में आया कि a और b की वैल्यू कैसे निकाली? बोलो। Yes, sir. 2a का वैल्यू 8 के इक्वल है, तो a का वैल्यू 4 हो गया, और ये आधा ही है इसलिए मतलब b है। ये b है, b = 4। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई हमारी। इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। x² अपॉन a² प्लस by² अपॉन b² = 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है? 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अब देखो ये 1.5 मीटर, इस एंड से 1.5 मीटर,
तो बेटा यहाँ से 1.5 मीटर है, तो यहाँ से कितना बचा भाई, ये लेंथ ऑफ द आर्च निकालनी है आपको। तो इधर से सेंटर से कितना होगा, 2.5 मीटर होगा, 4 मीटर है तो मैं इसकी हाइट h मान लेता हूँ 2.5 h, ऐसा मान लेता हूँ भाई। उसने बोला 1 एंड से 1.5 मीटर, तो टोटल 4 है ये, तो ये 2.5 बचा। तो पॉइंट 2.5 h लाइज ऑन इलिप्स, इसमें रख दीजिए भाई 2.5 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस 6.25 अपॉन 250 16, तो h स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 16 कॉमन आ गया, 16 माइनस 6.25, तो ये आ गया 9.75 बाई 16, ये 4 कैंसिल हो गया, तो h हो गया अंडरूट 9.75 बाई 2, अंडरूट 9.75 बाई 2, जो हमारी h की वैल्यू आएगी। अब अंडरूट 9.75 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, 3 पॉइंट समथिंग होगी। अब वो 9.75 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 9.75 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3.12 के करीब आएगा भाई। तो 1.56 मीटर, दिस इज द हाइट या लेंथ ऑफ द आर्च 1.5 मीटर फ्रॉम 1 एंड। 3.12 के करीब आएगी इसकी स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.56, तो इसकी लेंथ ऑफ द आर्च 1.56 आ जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्च, ये हमारा इसका लेंथ ऑफ द आर्च 1.56 मीटर। क्लियर? Yes, sir. हाँ, बाकी कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, बाकी कल आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं फिर कल।